नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी का विदेश यात्रा का टिकट खटाखट बुक हो गया था। राहुल गांधी के विदेश जाने की पूरी तैयारी भी थी, पर राहुल गांधी अपने विदेश यात्रा को लेकर ऐसे फंसे कि उनका विदेश जाना ही लगता है कैंसिल हो गया है। और ये बड़ा आश्चर्य की बात भी है कि राहुल गांधी काफी लंबे वक्त से आखिर विदेश क्यों नहीं गए, तो विदेश यात्रा पर कैसे फंसे राहुल गांधी बताएंगे आपको। साथ ही सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की राजनीति की भी चर्चा करेंगे। डोडा मुठभेड़ को लेकर राहुल गांधी ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, तो क्या कुछ लिखा है राहुल गांधी ने ट्वीट में, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डोडा मुठभेड़ को लेकर राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे, वो ट्वीट दिखाएंगे। लेकिन ये क्या हो गया, राहुल गांधी को काफी लंबा वक्त बीत गया, विदेश क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, चाहते तो हैं, राहुल गांधी का मन देश में तो लगता नहीं है। वो देश में भी विदेशी तरीके से रहते हैं और यहाँ भी वो चाहते हैं कि कहीं ये जो परेशानियां हिंदुस्तान की है उससे दूर हटके वो लुत्फ उठाएं जो जाकर यूरोप और अमेरिका में उठाते हैं। इसलिए बीच बीच में कहीं कहीं समय मिलता है तो फिर वो छुप छुपा कर भी दिल्ली के वैसे रेस्तरां में जाते हैं जहां पर उनको विदेशी व्यंजन मिले, जहां पर विदेशी फीलिंग हो। लेकिन आजकल उनकी कई मुसीबतें बढ़ गई हैं, एक के बाद एक परेशानियां चल रही है। पहले तो ब्रिटिश नागरिकता के ऊपर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, याचिका पर सुनवाई हुई। हालांकि राहुल गांधी, नेहरू परिवार के लोग ये इतने बड़े लोग हैं कि लगता है कि जज साहब लोगों को भी ये लगने लगता है कि इनके ऊपर ऐसे सवाल कैसे उठ सकते हैं कि हिंदुस्तान के नागरिक हैं या नहीं, क्योंकि उसमें तो साफ तौर पर बताया गया था कि आप ब्रिटेन के इस पोर्टल को देख लीजिए जो गवर्नमेंट का पोर्टल है। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष का है, किसी कंपनी का है कि फर्जी हो सकता है। गवर्नमेंट के पोर्टल में जिस बैकअप प्राइवेट लिमिटेड की बात की गई है उसमें राहुल गांधी का नाम प्रोप्राइटरशिप में है और फिर उसमें राहुल गांधी ने जो रिटर्न भरा है और कंपनी का जो रिटर्न है उसमें साफ तौर पर राहुल के लिए ब्रिटिश सिटीजन लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी रिजेक्ट कर दिया गया, कोई बात नहीं है। लेकिन उस बीच एक और खुलासा हुआ कि गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिस जारी किया है कि राहुल गांधी वो सारे दस्तावेज के साथ ये प्रूफ करें कि कब उन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप ली और कब ब्रिटिश सिटीजनशिप को उन्होंने सरेंडर किया। लेकिन अब तक उस पर जांच ही हो रही है। राहुल गांधी नोटिस का जवाब तो देंगे नहीं। ये तो चाहते हैं कि ये खबर फैले, राहुल गांधी विक्टिम कार्ड खेलें। गृह मंत्रालय के उस नोटिस का जवाब तब तक नहीं देंगे जब तक पुलिस जाकर उनके दरवाजे पर खड़ी ना हो जाए। जैसे कि ये जो रेप वाला मामला आया था जिसमें राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय एक टिप्पणी की थी कि हम कई जगह पर गए जहां पर महिलाओं ने हमसे शिकायत की कि हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है। कई लोगों ने यह कहा कि हमें रेप पीड़ित हैं, लेकिन रेप पीड़िता के बावजूद हमें शिकायत करने के लिए डर लगता है कि पुलिस हमारे साथ क्या व्यवहार करेगी। उस पर दिल्ली पुलिस ने भी एक्शन लिया था, नोटिस जारी किया था, ये गए नहीं। जब दिल्ली पुलिस 10 जनपद के पास पहुंची तब पूरे मीडिया में हाईलाइटेड हुआ, हंगामा हुआ, तो राहुल गांधी ने बाद में जवाब देने की बात कही कि हम बाद में जवाब देंगे। उसी तरीके से अभी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट को लेकर है। दूसरी बात, अभी राहुल गांधी के साथ एक और समस्या है। ये जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट राहुल गांधी को इशू हुआ था वो पिछले साल 23 मई 2023 को ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट राहुल गांधी को जमा करना पड़ा था। एक मामला आया था मोदी सरनेम का, उस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी, सांसदी चली गई थी। और उसके बाद एक और कंट्रोवर्सी पैदा हो गया था सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका से। सुब्रमण्यम स्वामी ने इनके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को जब्त करने की मांग की थी कोर्ट में और उसके बाद इनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। फिर राहुल गांधी को जाना था उस समय विदेश, यानी कि यूएस जाना था, तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो जब्त हो गया, यानी पासपोर्ट ही नहीं है आपके पास, न रेगुलर न डिप्लोमेटिक, तो फिर आप जाएंगे कैसे? इसलिए इन्होंने दिल्ली के राव जवेनी कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि हमें एनओसी प्रोवाइड किया जाए।
नन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दें, ताकि हमें 3 साल के लिए एक रेगुलर सर्टिफिकेट पासपोर्ट जारी हो और उस पासपोर्ट के आधार पर हम कहीं विदेश यात्रा पर जा सके। यानी कि अब वो जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो टूरिस्ट वीजा पर जाएंगे, उनके पास यूरोप का वीजा है, अमेरिका का वीजा है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ही नहीं है तो डिप्लोमेटिक वीजा भी कोई देश नहीं देगा। तो इस आधार पर भी राहुल गांधी अभी एक और तरीका अपना रहे हैं कि अभी तो फिर से वो सांसद बन गए हैं, तो सांसद बन गए तो फिर से वो एक याचिका दायर करने वाले हैं कि जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मेरा जब्त कर लिया गया था उसके बदले एक दूसरा पासपोर्ट जारी किया गया था अगले 3 साल के लिए, उसे रिप्लेस किया जाए और फिर से एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाए, ताकि हम विदेश जाएं तो मेरे जो भूमिका हो वो भूमिका भारत के एक लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हो और वहां पर जहां के जाएं वहां के असेंबली में अपोजिशन पार्टी के लीडर या फिर वहां के गवर्नमेंट के किसी बड़े नेता हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, उसके साथ इंटरैक्ट होने के लिए मुझे ज्यादा परेशानी न उठाना पड़े। इसी बीच देखिए, पहले कभी भी राहुल गांधी अमेरिका के किसी मिनिस्टर के साथ बात नहीं करते थे, प्रेसिडेंट या फिर अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के साथ भी बातचीत नहीं करते थे। लेकिन इस बीच चुनाव होना है वहां नवंबर में और राहुल गांधी ने बात किससे की थी? कमला हैरिस से। पता नहीं इनको क्या लगा कि अभी कमला हैरिस से बात करनी चाहिए कि आगे अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो तो वहां पर जो पिछले 2 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अमेरिका के अंदर हमेशा मोदी की चर्चा होती थी, हमेशा इस बात की चर्चा होती थी कि भारतीय मूल के जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पीएम मोदी से इन्फ्लुएंस है, इसलिए पीएम मोदी उन लोगों को किसी भी राष्ट्रपति कैंडिडेट को वोट देने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब ये राहुल गांधी नया तरीका अपनाने लगे कि हम भी वहां किसी पार्टी को पकड़ेंगे, चाहे डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन हो, जिस पार्टी में हमारा सपोर्ट बेस होगा उसकी लॉबी करेंगे। इसलिए वहां पर उन्होंने कमला हैरिस से बात की। कमला हैरिस ऐसे भी हिंदुस्तान के मसले पर कई कंट्रोवर्शियल बयान दे चुकी है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी की सरकार बनी, उस समय से उनका ड्यूबियस कैरेक्टर देखा जा रहा था भारत के संदर्भ में। तो इसलिए राहुल गांधी का जो ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट फिर से रिज्यूम करवाने की बात चल रही है उसको लेकर भी डिले हो सकता है और फिर इसके बाद जो स्थितियां हैं अभी, जो उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, उस जिम्मेदारी के कारण भी हो सकता है कि अभी एलओपी बना दिया गया। राहुल गांधी तो इसी जिम्मेदारी के कारण और इसी भूमिकाओं के कारण अब तक किसी भी जिम्मेदारी से बचते आए थे। जब सरकार रही कोई मंत्री नहीं बने, विदेश कैसे जा पाएंगे? जब सरकार नहीं रही तो लीडर ऑफ अपोजिशन कभी बने नहीं, कांग्रेस का अध्यक्ष बने, फिर इस्तीफा दिया, फिर से अध्यक्ष बने नहीं, कोई बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए ये तैयार नहीं होते थे कि हमें विदेशी दौरे को रद्द न करना पड़े, कोई ऐसा काम ना आ जाए। अभी वो स्थिति चल रही है। अभी फिर से संसद का सत्र शुरू होगा, बजट सेशन है 23 जुलाई। अब ये तो इन्होंने क्या कहा था, जो खबरें आई थी कि 20 जुलाई के बाद ये विदेश जा सकते हैं। अगर 20 जुलाई के बाद आप जाओगे और उस बीच फिर सेशन 23 जुलाई से है तो फिर आप तुरंत 2 दिन के बाद वापस नहीं आओगे, क्योंकि राहुल गांधी जब जाते हैं तो इनका 2 तरफा जो एजेंडा होता है हमेशा काम आता है। बिल्कुल, बताते हैं कि 2 दिन के लिए जा रहे हैं, गायब हो जाते हैं लंबे वक्त। बिल्कुल, वो 10-15 दिन से पहले वापस ही नहीं आते और वापस आने की बात होती है तो भी 2-4-5 दिन तक छिपा के रखा जाता है, जैसे थकान मिटा रहे हैं हिंदुस्तान आके। तो ये उनका हमेशा का टूर प्लान रहा है। वो हर 4 महीने के भीतर, पिछले रिकॉर्ड देख लीजिए, 4 महीना से ज्यादा समय नहीं होता, राहुल गांधी 4 महीने पर विदेश यात्रा करते हैं। लेकिन इस बार रुका है। इसके इन सारे कारणों को देखा जा रहा है कि गृह मंत्रालय के नोटिस या फिर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट फिर से बहाल करना या फिर ये सारी जिम्मेदारियां जो मिल गई है जिसको कम करने के लिए इस बीच राहुल गांधी की टीम बनी। गौरव गोगोई को फिर से बना दिया गया डिप्टी लीडर लोकसभा के अंदर, ताकि राहुल गांधी के जो अनुपस्थिति में वो संभाल सके और राहुल गांधी उन जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके। लेकिन अभी
समस्याएं कई है इनके साथ, इसलिए लगता है कि अभी विदेश दौरा धीरे धीरे और टलता तो रहेगा। चारों तरफ से फंस गए हैं, समस्या बड़ी है। चलिए अब ट्विटर पे कैसी राजनीति कर रहे हैं वो जरा अपने दर्शकों को बताते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में मुठभेड़ में मेजर रैंक के एक अधिकारी समेत 4 जवानों के शहीद होने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को बार बार हुई सुरक्षा चूक की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके लिखा कि आज जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए। शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक स्तब्ध परिजनों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक है। लगातार हो रहे ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयां कर रहे हैं। बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। हर देशभक्त भारतीय की ये मांग है कि सरकार बार बार हो रही सुरक्षा चूकों को पूरी जवाबदेही लेकर देश और जवानों के गुनाहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। दुख की इस घड़ी में पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़ा है। राहुल गांधी तो सारे आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसे मौके पर क्या राहुल गांधी को किसी पार्टी या सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहिए? अगर सेना शहीद हो रहे हैं, सेना के जवान बॉर्डर पर देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि दो। आपको श्रद्धांजलि देना चाहिए और उनके परिवार से, परिजनों से मुलाकात करना है या फिर उनकी पीड़ा अनुभव करना है, ये राजनीति नहीं है। लेकिन आप इसके सुरक्षा चूक बताते हो, आप इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बताते हो, आप कड़ी कार्रवाई की बात करते हो दबी जुबान से, और उसके बाद इस मामले में भी राजनीति करते हो। शहादत पर राजनीति, ये लाशों पर राजनीति करने की पुरानी आदत राहुल गांधी की भी रही है और कांग्रेस की भी रही है। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले 2019 के बाद से काफी कम हो चुके हैं, लेकिन यह आतंकी हमले पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। ये तो एक अलग बात है कि खत्म होने में और समय लगेगा। अभी जम्मू कश्मीर के डीजीपी स्वान का एक बयान आया, उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी और बताया कि कैसे जम्मू कश्मीर में ये जो टेररिज्म पनप रहा है और सोसाइटी में जो नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, उस नैरेटिव क्रिएशन में किन पार्टियों की, किन लोगों की भूमिका है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर में काम करने वाली ये जो नेशनल पार्टियां, यानी सो कॉल्ड नेशनल पार्टियां और रीजनल पार्टियां, ये सो कॉल्ड की बात उन्होंने कही। इनडायरेक्टली उनका कहना था कि ये जो जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टियां हैं और कुछ दूसरी पार्टियां जो कि इस मुद्दे पर राजनीति करती है, उनका कनेक्शन सामने आया है टेरर फंडिंग को लेकर, टेरर सपोर्ट को लेकर। इन लोगों ने एक माहौल बनाने की कोशिश की। उन्होंने उदाहरण बहुत पुराने समय से दिया कि 2014 में 2 लड़कियों की डूबकर मौत हो गई थी। सीबीआई इंक्वायरी हुई और तालाब से जो डूबकर मौत हुई थी उसमें सीबीआई और मेडिकल रिपोर्ट में, यहां तक कि जो उनके रिपोर्ट्स आए, मेडिकल रिपोर्ट्स, उसमें भी कहा गया कि इसमें किसी तरह के दुर्घटना के चांसेस हैं, कोई और एंगल इसमें दिख नहीं रहा है। लेकिन फिर भी यहां की पार्टियों ने ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया कि वहां पर आतंकवादियों से सुरक्षा के लिए आर्मी के जवानों ने, पुलिस ने उन लोगों को हत्या की, उनके साथ रेप किया गया, जिससे आतंकवाद और बढ़ रहा है। यही नहीं, उन्होंने पूरे सोसाइटी के स्तर पर यह बताया कि कैसे इन पार्टियों का कनेक्शन उन संगठनों से है जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाते हैं, उन लोगों के साथ है जिसको ये सपोर्ट करते हैं, और डायरेक्ट भी कई पार्टी के नेता टेरर फंडिंग में शामिल हैं। अब जम्मू कश्मीर में ये हालात जो बने हुए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या फिर पीडीपी या अब्दुल्ला की पार्टी, या फिर कांग्रेस जो कि गुपकार गठबंधन बनाकर वहां पर इन पार्टियों को संरक्षण दे रही है और संरक्षण देती रही है। मतलब डीजीपी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के बाद तो यही लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो अभी विधानसभा का चुनाव होने की घोषणा की जाने वाली है, उसे रोक देना चाहिए। इन पार्टियों के ऊपर बैन लगाओ और अभी अगले 20 सालों तक जम्मू कश्मीर में ये डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं चलेगी। एक तरफ आप
वहां से पूरे देश के लिए एक राजनीतिक एजेंडा तय करते हो, अल्पसंख्यकों की बात करते हो, मुस्लिमों की बात करते हो, पाकिस्तान की बात करते हो। यहां पर अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितने ऐसे अटैक हुए जो कांग्रेस के सरकार के समय हुआ था। और अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पाकिस्तान के इस टेररिस्ट अटैक का बदला लिए हैं, तब यही कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता सवाल उठाते रहे, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो। यही राहुल गांधी के पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाया था, सबूत मांगे थे और कहा था यह फर्जी है। तो आज राहुल गांधी ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, सरकार को यह काम करना चाहिए। अगर सरकार यह काम करने के लिए तैयार हो तो क्या कांग्रेस साथ देगी? यह आश्वासन तो राहुल गांधी की तरफ से मिलना चाहिए कि अब पाकिस्तान ने ऐसा किया है, पाकिस्तान लगातार हमारे खिलाफ ऐसे कार्रवाई कर रही है, साजिश कर रही है, तो सारी पार्टियों को मिलकर बैठकर यह तय करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ हमें कैसा व्यवहार करें। और राहुल गांधी को यह बताना चाहिए, पीएम मोदी को यह कहना चाहिए था कि आप जम्मू कश्मीर में बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आतंकी हमले हो रहे हैं, हमें मिलजुल कर आतंकवाद का सामना करना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसलिए डीजीपी की वो रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में इन पार्टियों को एक्सपोज कर रही है कि कैसे ये आतंकवाद फैला रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और उसी के आधार पर हिंदुस्तान में राजनीतिक एजेंडा तय कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये हरकत तो आतंकवाद को बढ़ावा देना जैसा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो अपने विदेश यात्रा को लेकर राहुल गांधी लगता है इस बार तगड़े फंसे हैं। मोदी सरकार की पूरी नजर है, गृह मंत्रालय की पूरी नजर है और लगता है इसी डर से राहुल गांधी विदेश जाने से कतरा रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुए आतंकी हमले को लेकर राहुल गांधी राजनीति करने पर उतर आए हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।